Good morning, students. Today we are going to start with the revision of chapter 2 of business studies, forms of business organization. So far you have come across or you have known about the meaning of business. You also know that business activities can be classified into two categories, industry and commerce. Okay. So some of you who want to set up a business might be interested in setting up an industry. That is, they might be interested in, production, manufacturing of goods and services. Some of you might be interested in commerce, trade, aids to trade. कोई ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जाना चाहता है, कोई वेयर हाउसिंग के बिजनेस में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग के बिजनेस में जाना चाहता है, ठीक है, कोई एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, या कोई सिंपली ट्रेडिंग करना चाहता है, गुड्स को प्रोक्योर करके और दूसरों को बेचना चाहता है, ठीक है. सो now the next step is to decide which form of business organization should you choose. There are different forms in which you can organize your business activities, which are, because we are doing revision, so I assume आपको पता है कुछ चीजें, sole proprietorship, partnership, joint stock company, joint Hindu family business, cooperative society. ठीक है. So these are the different forms in which we can set up our business. So starting with the first one, sole proprietorship. Simplest है. Sole means single, only. Owner, proprietor means owner. So sole proprietorship is that form of business organization where the business is owned, controlled and managed by the single person. He is the sole risk bearer. जितना भी बिजनेस में रिस्क है उसी को बियर करना पड़ेगा. And he is the sole recipient of the profits. जो प्रॉफिट्स है वो भी उसको ही मिलेंगे. तो सोल प्रोप्राइटरशिप कब चूज करना चाहिए? इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं. ऑब्वियसली मेरिट्स और डीमेरिट्स फैक्टर्स बन जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, ठीक है. बट इवन देन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन पैरामीटर्स जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हाँ इस बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ही बेस्ट रहेगा, ठीक है. विच आर, नंबर 1, इफ बिजनेस इज टू बी कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल विद मॉडेस्ट कैपिटल. बहुत कम कैपिटल से शुरू करना है, स्मॉल स्केल पे शुरू करना है, और विद लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट. कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें मैनेजरियल टैलेंट नहीं है, ठीक है. तो और कैपिटल की भी बहुत कमी है उसके पास, और स्मॉल स्केल पे ही वो काम करना शुरू करना चाहता है. तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज सूटेबल? विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल? सोल प्रोप्राइटरशिप. जैसे कोई वेजिटेबल सेलर है, जनरल स्टोर है, आइसक्रीम सेलर है, इनमें लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है. सो दे कैन सेट अप सोल प्रोप्राइटरशिप. बेकरीज, आपके घर के आसपास कोई बेकरी होगी, जनरल स्टोर होगा. यू गो एंड आस्क व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस आर यू रनिंग. इवन इफ ही इज नॉट अवेयर ऑफ दीज टर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप, यू आस्क हिम आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, आपने अपनी फर्म को रजिस्टर करवाया. If the answer is no, क्या आप अकेले संभालते हैं? He is a sole proprietor. Yes. Then where else? Where the business, that business where customers demand personalized services. जहाँ पे customers personalized services demand करते हैं. For example, boutique, tailoring shop. अरे आप अपना डिजाइन जाके बताते हो मुझे ऐसी चीज चाहिए, है ना, आप कस्टमाइज करवाते हो. पार्लर, आप कस्टमाइज कराते हो, ऐसा हेयर कट चाहिए, ठीक है. सो इवन कार भी हम कस्टमाइज करवाते हैं, या केक बनवाते हैं अपना, वो भी कस्टमाइज करवाते हैं कि हमें इस तरह का केक चाहिए, ठीक है. तो जहां पे कस्टमाइजेशन या कंज्यूमर की डिमांड्स को प्रेफरेंस दी जाती है, दैट काइंड ऑफ बिजनेस शुड बी सेट अप एज ए
सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है प्रोप्राइटर का कस्टमर के साथ, ठीक है। देन द बिजनेस प्रोड्यूसिंग आर्टिस्टिक गुड्स, जहां पर आर्टिस्टिक गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट सेंटर, ठीक है। आर्टिस्टिक कोई बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, उसने होम डेकोर आइटम्स का बिजनेस करना है, खुद बना के करना है, इन दैट केस ही और शी कैन सेट अप सोल प्रोप्राइटरशिप। जी, केक भी हो सकता है आर्टिस्टिक में, बिल्कुल एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी इज आर्टिस्टिक गुड, ठीक है। देन ऐसा बिजनेस जहां पर रिस्क ना के बराबर है, नेग्लिजिबल टाइप है, कम है, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, ठीक है, वो अपना एक बिजनेस खोल लेते हैं, डॉक्टर्स हैं, अपना एक तरह से प्रोफेशनल है, बट व्हेन दे सेट अप अ क्लिनिक, so they become businessmen, they start earning profits, ठीक है। So what are the features? First, formation and closure. मैं फीचर्स के साथ ही बेटे मेरिट्स और डीमेरिट्स भी डिस्कस कर लूंगी। Which of the feature corresponds to merit and which is the limitation? Formation and closure, easy to form. No legal requirements are there, no legal formalities, except for a few, जैसे कि मेडिकल शॉप आपको खोलनी है, केमिस्ट की शॉप खोलनी है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्मॉल बिजनेस आपने खोलना है, आपने घर में शॉप खोलनी है, आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। क्लोजर, इट कैन बी इजिली क्लोज्ड, द बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी इजिली क्लोज्ड, इसके पीछे कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। गिव मी वन बिजनेस where to wind up the business, legal procedure is to be followed. Joint stock company, ठीक है, all right. So ये इसकी merit होगी, easy to form, easy to close. Next is liability. What is the liability of sole proprietor? Unlimited. What does it mean, Aditya? What is the meaning of unlimited liability? मैं एक बिजनेस रन कर रही हूं, मैं उसकी सोल ओनर हूं और मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्या मतलब? ओके, अ न्यू वर्जन, ही इज आल्सो वेरी क्रिएटिव, तू भी सोल प्रोप्राइटर में जाएगा। हाँ जी दीपक, व्हाट अबाउट यू? ठीक बोला उसने, इज ही राइट? अच्छा चलो, लेट अस, ओके, करेक्ट इट। क्या बोला उसने? हाँ, अच्छा अच्छा, 100% ही करेक्ट है, ठीक है। दीपक आप बताइए, ये हाल है आपका फर्स्ट चैप्टर में? अच्छा, हर्षिका? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि उसकी लायबिलिटी बिजनेस एसेट्स तक लिमिटेड नहीं है, उसके पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। अगर आपने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है 10 लाख, आपका नुकसान हो गया 20 लाख, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी अगर तो लिमिटेड होती तो आपका नुकसान कहां तक होना था? 10 लाख तक, ठीक है। लेकिन अभी आपका नुकसान कितना हुआ है? या अगर नुकसान 20 लाख भी होता तो भी आपको कितना पे ऑफ करना पड़ना था? 10 लाख। लेकिन क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर हो और क्योंकि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर आपके पास 20 लाख का नुकसान, इस 10 बिजनेस एसेट्स में से 10 लाख उतार दिया गया, बाकी कितना बचा? अगर आपके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका घर, आपकी कार, आपका प्लॉट, ठीक है, इनको सेल ऑफ करके आपको ये 10 लाख रुपए पे ऑफ करने पड़ेंगे। वर यू राइट 1% और 2% और 50%? नो,
He was 100% incorrect. Liability limited का मतलब your liability, your responsibility to pay off debts is limited to your business assets. But here the liability is unlimited, which means the responsibility to pay off debts is not limited to business assets. Rather, the personal assets of the sole proprietor can also be used to pay off business debts. यहाँ पे इधर सबको क्लियर हुआ? आर्यन, अमित, हरसिमरन, is it clear? So this feature would prove to be a merit or demerit? Demerit. वो कैसे? क्योंकि आपके बिजनेस एसेट्स तो डूबे डूबे, आपके पर्सनल एसेट्स भी डूब सकते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में जब आप जाते हो. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. इज द सोल रिस्क बियरर. जितना भी नुकसान हुआ उसको ही बियर करना पड़ेगा, लेकिन जितने प्रॉफिट्स हैं उसका भी कोई शेयरर नहीं है, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स उसको ही मिलेंगे. सो बिकॉज ही इज द सोल रिस्क बियरर, दिस इज द डीमेरिट. उसका रिस्क शेयर नहीं हो रहा, तो वो रिस्क लेने से पहले सोचेगा कि मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं, मेरे को ही सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर ये लॉस हो गया तो. ठीक है, ये डीमेरिट हो गया. सोल प्रॉफिट रिसिपिएंट है, मेरिट है, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिलेगी, सारा का सारा प्रॉफिट उसको मिलना है. आपके अगर 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि अगर आप जितना मर्जी काम करोगे, जितना मर्जी प्रॉफिट अर्न करोगे, आपका जो प्रॉफिट है शेयर हो जाना है. आप ज्यादा हार्डवर्किंग हो, आपका पार्टनर हार्डवर्किंग नहीं है. आप सुबह 7 बजे जाते हो, शाम को 7 बजे आते हो, वो 10 बजे जाता है और 5 बजे वापस आ जाता है. ठीक है, और ज्यादा एंटरप्राइजिंग आप हो, आप नए नए आइडिया सोचते हो, और आपको प्रॉफिट हो गया 8 से 10 लाख एक महीने में. पहले कितना होता था? 8. अब कितना हो गया? 10. ठीक है, अब आपका शेयर कितना? सिर्फ 5 लाख. तो आप सोचोगे कि सारा मेरा प्रॉफिट तो इसके साथ शेयर है, तो मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, मैं भी आराम से 10 बजे जाऊंगा, 5 बजे आ जाऊंगा. लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपका प्रॉफिट 8 से 10 लाख बढ़ गया, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी इससे. ठीक है, सो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मेरिट है सोल प्रोप्राइटर का. यू विल फील अ सेंस ऑफ accomplishment and you will try increase your profits. ठीक है, नेक्स्ट, वन मैन कंट्रोल. फीचर वन मैन कंट्रोल. एक ही पर्सन है जो मैनेज भी कर रहा है बिजनेस को, ऑर्डर्स भी लेके आ रहा है, परचेजिंग भी कर रहा है, फाइनेंस भी देख रहा है. ठीक है, तो ये मेरिट बनेगी कि डीमेरिट? मेरिट है. मेरिट कैसी है? यहाँ पे उसके ट्रेड सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं होंगे. ठीक है, सो कोई भी अगर वो ऐसी चीज है, जैसे आप देखो जलंधर में कोई खाने पीने की चीजें हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर वड़े हैं, तो हम कहते हैं नारायण के वड़े बहुत बढ़िया है ना, तो ही इज द सोल प्रोप्राइटर. आज तक उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया, उसने खुद ने ब्रांचेस खोल ली, दैट इज अनदर थिंग, एक्सपैंड कर लिया. ठीक है, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर नहीं आ पाया. क्यों? क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है, उसका ट्रेड सीक्रेट उसके पास ही है. ठीक है, लेकिन ये डीमेरिट भी हो सकता है. आजकल बेटे इतना कंपटीशन हो गया है, तो एक बिजनेस जहां पे फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस संभाल रहा है, प्रोडक्शन एमबीए प्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड संभाल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट एक स्पेशलिस्ट संभाल रहा है, तो उसके साथ सोल प्रोप्राइटर कंपीट नहीं कर सकता. ठीक है, वन मैन कंट्रोल is a drawback if you want to face the competition. कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो. ठीक है, देन नो सेपरेट एंटिटी. व्हाट डज दैट मीन नाउ, हिमांशु? नो सेपरेट एंटिटी. एनीवन फ्रॉम दिस साइड? रेज योर हैंड. यस हिमांशु, नो सेपरेट एंटिटी मीन्स?
नलिन, इलेबोरेट, क्या मतलब? मैंने आपको ये बता दिया, ये लाइन मैंने बता दी कि सोल प्रोप्राइटर और इसका बिजनेस एक ही एंटिटी है। क्या समझ में आया आपको? The assets and liabilities of your business are assets and liabilities of you. Profits earned by your business are your profits. Losses suffered by your business are your losses. You and your business implies the same thing. ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटर जब टैक्स पे करता है, ये मैं एक आउट ऑफ लीग बात बता रही हूं, तो वो इनकम टैक्स पे करता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करता। कॉर्पोरेट टैक्स मींस कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होता है, ठीक है, वो कॉर्पोरेट्स पे करती हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या पे करता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ वही आपकी इनकम है, मतलब आपकी कंपनी का प्रॉफिट और एक ही बात आपका प्रॉफिट, एक ही बात। आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी फर्म के एसेट्स, और कंपनी नहीं, सॉरी, फर्म, ठीक है। So these are not two separate legal entities. Sole proprietor and his business are one and a same thing. उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपनी बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। Then lack of business continuity, very important feature. Lack of business continuity. Sole proprietor's business comes to an end with the death, with the insanity, physical disability of the sole proprietor. अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, वो ल्यूनेटिक हो जाता है, ल्यूनेटिक इंसेन, पागल हो जाता है, मेंटली डिसेबल हो जाता है या फिजिकली डिसेबल हो जाता है, तो उसका बिजनेस कम्स टू एन एंड. बिजनेस कैनॉट बी continued after the death, insanity or disability of the sole proprietor. So this is again a demerit, lack of business continuity. ठीक है, ओके। सो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लिए, साथ साथ कुछ रह भी सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस है, मेरिट है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटर का। ओके, कमिंग टू next form of business organization, Hindu undivided family business. So one thing, it is only in India. ये वाला बिजनेस जो है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये सिर्फ इंडिया में प्रेवलेंट है, ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज आर कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिनका रिलीजन हिंदू है और जो अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली नहीं, अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं, ठीक है, वो इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। जो कंट्रोल है इस बिजनेस का, देखो सोल प्रोप्राइटर में तो कुछ है ही नहीं ना, डाउट ही नहीं है, आई एम द सोल प्रोप्राइटर, आई एम द ओनर, कंट्रोलर, मैनेजर ऑफ माई बिजनेस। लेकिन एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं, ठीक है, आपके ताया जी हैं, आपके चाचा जी हैं, फादर के 2 सन्स हैं, इस तरह से आगे फैमिली है, ठीक है। दिस इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ इफ दे आर रनिंग, योर ग्रैंडफादर इज रनिंग अ बिजनेस, हिंदू अनडिवाइड, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस आपकी फैमिली में आपके दादाजी रन करें तो HUF ही हो गया, नो, इट कुड बी सोल प्रोप्राइटर, बट इफ ही इज रनिंग इट एज एन HUF business, now the question is, control lies in whose hand? So many persons are member of this business. जैसे ही पर्सन का बर्थ होता है ना इस फैमिली में, जो नया मेंबर आता है, चाहे वो न्यू बॉर्न है, but he becomes member of the business. It's just like when a baby is born, he becomes member of the family. Similarly, when a baby is born, by becoming member of family, he becomes the member of HUF business. ठीक है, now who will run the business? सब काम कर रहे हैं,
लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? एल्डेस्ट मेंबर। किसके पास है? एल्डेस्ट मेंबर। और उस एल्डेस्ट मेंबर को क्या कहेंगे? कर्ता। लेट अस से योर ग्रैंडफादर आल्सो हैज ब्रदर। ग्रैंडफादर का एक ब्रदर भी है, वो यंगर ब्रदर है, ठीक है? तो अभी भी कौन रन करेगा? एल्डेस्ट मेंबर। उसको क्या नाम देते हैं? कर्ता। रेस्ट आर मेंबर्स। मेंबर्स को क्या नाम देते हैं? HUF फैमिली के मेंबर्स को को पार्टनर्स। कंपनी के मेंबर्स को क्या नाम देते हैं? कंपनी के मेंबर्स को क्या नाम देते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या देते हैं? पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स को क्या कहते हैं? पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटर में तो मेंबर है ही नहीं है, बचा क्या? HUF। तो इसको क्या कहते हैं? को पार्टनर्स। ठीक है, तो कर्ता या मुखिया भी बोल देते हैं। सो वंस द कर्ता डाइज, next eldest member automatically becomes karta. So even if your father wants to run the business, but he cannot do so. Once grandfather dies, the power or the ownership or the control, not ownership, control of the business would automatically switch on to the next elder member, that is grandfather's younger brother. ठीक है? This form of business is governed by Hindu law. बेटे हर ना रिलीजन का इंडिया में एक लॉ है, तो हिंदू का भी एक हिंदू लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। समझो इसको, व्हाट इट इज अबाउट। हिंदू मतलब दोज बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन। सक्सेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? सक्सीड कौन करेगा, है ना? तो आपको पता होगा, जैसे पहले टाइम पे ऐसा होता था कि अगर दो ब्रदर और दो सिस्टर्स हैं, एक ए पर्सन है, उसके चार बच्चे हैं, जिसमें से दो ब्रदर और दो सिस्टर हैं, तो पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता था कि अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसमें शेयर होगी? बेटों में। बेटियों को कोई हक नहीं होता था। ये हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है। रिसेंटली देयर हैज बीन अ चेंज, पता है आपको? इसमें अमेंडमेंट हुई है। नाउ द प्रॉपर्टी इज शेयर्ड अमंगस्ट ऑल द चिल्ड्रन इक्वली। हाँ, अगर कोई विल लिख के गया है, दैट इज अनदर थिंग। विल में आप लिख गए हो भी इतना मैंने ए को देना, इतना बी को, इतना सी को, इतना डी को, यहाँ सी और डी को नहीं देना है, वो भी चैलेंज भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज रिसेंटली देयर हैज बीन एन चेंज, अमेंडमेंट in this act, that the property of a person after his death will be shared amongst all the children, whether girl or a boy. ठीक है, सो इसीलिए इसके ऊपर भी इफेक्ट हुआ। इसके जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, ठीक है, चाहे माइनर चाहे मेजर, all become the members by the virtue of birth. समझ गए? By the virtue of birth means as soon as their birth takes place, they become members of HUF. They are entitled to a share in the profit of the business. ठीक है? ओके, सो कैसे आप इसके मेंबर बन सकते हो? आप, इसका एक बिजनेस चल रहा है, या आपके पापा को कोई कहता है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो कहता है कि मेरा लॉकडाउन में काम खत्म हो गया, मुझे अपने काम में ले लो, मुझे अपना पार्टनर बना लो। बना सकते हैं? नो। बर्थ इन द फैमिली इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ HUF बिजनेस। एंड बेटे 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर्स इन दिस बिजनेस। 3 सक्सेसिव जनरेशंस इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, हर मेंबर का इक्वल राइट है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना इस बिजनेस के लिए जरूरी है। आप आज एक नया बिजनेस खोलो, आप बोलो HUF बिजनेस में बड़े फायदे हैं, लॉ के बड़े लूप होल्स हैं, तो मैं हर फैमिली मेंबर में प्रॉफिट डिवाइड कर दूंगा, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चलो हम HUF खोल लेते हैं।
नहीं, विदाउट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी HUF cannot come into existence. All right. So इसके features: formation, at least 2 members and some ancestral property. कम से कम कितने members होने चाहिए HUF के लिए? 2. और साथ में दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? Ancestral property. Ancestral property means inherited property. अपनी owned property, आप एक business रन कर रहे हो, आपने उसके प्रॉफिट से एक प्रॉपर्टी खरीद ली, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। आपके दादाजी, आपके पापा ने आपको प्रॉपर्टी दी, वही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। सो जैसे जैसे बर्थ होता जाता है, पर्सन ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है, इसीलिए कोई अग्रीमेंट इसके लिए जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में हम अग्रीमेंट बनाते हैं ना, उसको क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। लेकिन इसमें कोई अग्रीमेंट जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप लॉ ने लिखा हुआ है, प्रोविजन है, बर्थ हुआ वो मेंबर बन गया और उसको इक्वल राइट प्रॉपर्टी में शेयर मिलना है, तो फिर जरूरत क्या एग्रीमेंट की जब लॉ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इट इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? याद रखने सारे एक्ट्स। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, व्हाट इट? ओके, व्हाट अबाउट लायबिलिटी? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ members of HUF? लिमिटेड। कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। यानी आप सबके पर्सनल एसेट सेफ हैं, लेकिन कर्ता के पर्सनल एसेट्स बिक सकते हैं अगर बिजनेस को कोई डेट्स चुकाने हैं तो। ठीक है, देन कंट्रोल पता चल गया, कर्ता के हाथ में। कंटिन्यूटी, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम कर्ता, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है, बिजनेस गोज ऑन। देन माइनर मेंबर, ही कैन बिकम मेंबर और नॉट माइनर। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि जैसे ही बर्थ हुआ वो पर्सन इसका मेंबर है। रजिस्ट्रेशन, इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, okay, now this business is on decline. Reason पता है आप सबको? अनडिवाइडेड फैमिलीज है ही नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड आ गया। जॉइंट फैमिली में कोई रहता नहीं है, ना ही कोई जॉइंट फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, सो दिस फैमिली बिजनेस इज ऑन डिक्लाइन। ऑलराइट, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? बेटे, पार्टनरशिप is an association of 2 or more than 2 persons। 2 या 2 से ज्यादा persons की एसोसिएशन है जो कि willingly agree करते हैं to carry on the business। बिजनेस कोई भी लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, they agree to run this business jointly and share the profits and losses of the बिजनेस। ठीक है, आपने काम खोलना है, आपने देखा आपके पास कैपिटल की कमी है और फिर आपको लगा जिस बिजनेस में आप एंटर कर रहे हैं उसमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। आपने कहा अगर मैं एम्प्लॉइज रखूंगा तो वो भी आजकल मेरे को कोई इतने रिलायबल एम्प्लॉइज नहीं मिलेंगे और मेरे पास कैपिटल की भी कमी है, तो आपने एक पार्टनर, एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर ली। आपके पास कैपिटल भी कंट्रीब्यूट हो गई और आपका काम भी डिवाइड हो गया और आपने एक अग्रीमेंट साइन किया कि आप जॉइंटली इस बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। फॉर्मेशन इसकी, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बाय विच एक्ट? 1932. Okay, and it comes into existence through a legal agreement among the persons. That agreement, does it necessarily be written? जो अग्रीमेंट वो करते हैं जरूरी है रिटर्न हो? नहीं, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न, कौन सा रिकमेंडेड, कौन सा है? और अगर रिटर्न अग्रीमेंट साइन करते हैं उसको क्या नाम देते हैं?
पार्टनरशिप डीड। रिटर्न क्यों रिकमेंडेड होना चाहिए? रिकमेंडेड है क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट है, ओरली आपने डिस्कस किया, तो ओरली तो कोई भी किसी टाइम डिनाई कर सकता है कि मैंने तो ये बात की नहीं थी, है ना। तो इसीलिए रिटर्न अग्रीमेंट इज जनरली रिकमेंडेड, बट कोई जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल बिजनेस में आपने स्मगलिंग कर रहे हो 2 जने मिलके और बाद में जितना प्रॉफिट हुआ शेयर कर रहे हो, दिस इज नॉट पार्टनरशिप। चाहे प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, लेकिन एक्ट के परव्यू में ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? पार्टनरशिप में सिर्फ लॉफुल बिजनेस ही रन हो सकता है। सेकेंडली, इट शुड बी फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई काम किया, आपके पास बहुत पैसे पड़े, आपने कहा चलो मैं, अब मार्क जुकरबर्ग है जो वो फेसबुक से अर्न करता है, ठीक है, वो उसका प्रॉफिट है, लेकिन जितनी वो चैरिटी कर रहा है, ही इज अ बिग फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट। सो लेट अस से उसने कोई स्कूल खोल दिया अपने पार्टनर के साथ मिलके, बट वो चैरिटेबल है, प्रॉफिट के लिए नहीं है, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे।